बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज लेसन 4 में जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और लॉन्ग चेन के अंदर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो वो हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? अल्कीन्स कहलाते हैं। तो आज के इस लेसन के अंदर हम नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे अल्कीन्स का। इस बात का ख्याल रहे कि लेसन नंबर 3 के अंदर हमने नोमेनक्लेचर सीखे थे अल्केन्स के और कुछ बुनियादी रूल्स पढ़े थे। तो उन्हीं रूल्स को आज के लेक्चर के अंदर हम रेप्लिकेट करेंगे और अल्कीन्स पे अप्लाई करेंगे और उसके साथ साथ कुछ नए रूल्स भी पढ़ेंगे। तो लेसन 4 स्टार्ट करते हैं जो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो जो पहला रूल है वो वही है जी कि द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन यहाँ जो हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है वो इस तरह करनी है जी कि उसके अंदर डबल बॉन्ड लाजमी आए। तो लॉन्गेस्ट चेन अल्कीन्स के अंदर, यानी अगर लॉन्ग चेन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो लॉन्ग चेन इस तरह सिलेक्ट होगी कि डबल बॉन्ड उस लॉन्ग चेन के अंदर आए। ऐसा नहीं हो जी कि लॉन्ग चेन तो आपने सिलेक्ट कर ली और डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के बाहर है, तो ये ऐसी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सिलेक्शन आपने लॉन्ग चेन में इस तरह करनी है जी कि डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आए। देखते हैं इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं जी। एग्जाम्पल 1 डिस्कस करने जा रहे हैं जी। एग्जाम्पल 1 आपके सामने है। हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने है। इसके अंदर हमें लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है, ये हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया और ये लॉन्ग चेन को हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। ये दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को हमने सिलेक्ट करना है। तो जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो ये है जी और इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी इस चेन के अंदर मौजूद है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं जी। ये हाइड्रोकार्बन आपके सामने है, डबल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है। लॉन्ग चेन हमने सिलेक्ट की और लॉन्ग चेन हमें इस तरह सिलेक्ट करनी है कि डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। तो रूल 1 हमें क्या बताता है जी? रूल 1 हमें ये बताता है जी कि हमें जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, अल्केन्स की अगर आप बात करें तो आप लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते थे और उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ आपको लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी होती थी। लेकिन अल्कीन्स के अंदर जब आप लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप किस बात का ख्याल रखना है? यहाँ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डबल बॉन्ड भी लॉन्ग चेन के अंदर हो। तो लॉन्ग चेन आपने इस तरह सिलेक्ट करनी है कि डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपने देखी और इन तीनों एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा जी कि लॉन्ग चेन आपने इस तरह सिलेक्ट करनी है जी कि डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर हो। रूल 2 पढ़ने जा रहे हैं जी कि अब जबकि लॉन्ग चेन सिलेक्ट हो गई है तो अब इस लॉन्ग चेन के साथ क्या करना है जी? तो जब अल्केन्स के अंदर लॉन्ग चेन सिलेक्ट हो जाती थी तो हम नंबरिंग करते थे। तो यहाँ पर भी आपने ऐसा ही करना है जी कि आपको अब लॉन्ग चेन की नंबरिंग करनी है। लेकिन इस लॉन्ग चेन में नंबरिंग अब आपने इस तरह करनी है कि डबल बॉन्ड नियरेस्ट कार्बन पर पड़े। अगर आपको याद हो तो अल्केन्स के अंदर हमने क्या सीखा था जी कि नंबरिंग इस तरह से करनी है कि आपका अल्काइल रेडिकल करीब पड़े। और वहां आपने एक बात और सीखी थी कि अगर मिथाइल और इथाइल ये अगर एक कार्बन पे पड़ रहे हैं, अगर आप 2 मुख्तलिफ सिम से आप गिनती कर रहे हैं और ये एक ही कार्बन पे पड़ रहे हैं तो फिर प्रेफरेंस किसको देनी थी? छोटे रेडिकल को, यानी मिथाइल को प्रेफरेंस देनी थी। तो जब अल्केन्स के अंदर आप लॉन्ग चेन की नंबरिंग करते हैं तो वहां प्रेफरेंस किसकी होती है? अल्काइल रेडिकल की होती है। लेकिन यहाँ आपकी कोशिश क्या होगी जी? यहाँ अब आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है जी कि डबल बॉन्ड करीब आए और अगर किसी तरीके से अल्काइल रेडिकल और डबल बॉन्ड दोनों करीब आ सकते हैं तो दोनों को करीब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसी कोई सूरत नहीं है जी कि डबल बॉन्ड दूर चला जाए। तो अगर आप डबल बॉन्ड को आपने दूर कर दिया तो आप गलत हो जाएंगे। तो हर सूरत के अंदर नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि डबल बॉन्ड करीब पड़े। तो यानी आपकी जो प्रेफरेंस है
जिस बात का आपने ख्याल रखना है नंबरिंग करते वक्त, तो सबसे पहले आपने फोकस करना है वो किसको फोकस करना है, डबल बॉन्ड को फोकस करना है। देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल 1 आपके सामने है। लॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट कर ली, लीनियर चेन आपकी लॉन्ग चेन है। अब आपने नंबरिंग करनी है। मिथाइल रेडिकल इस चेन के साथ अटैच है, उसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब हम नंबरिंग करने जा रहे हैं। पहला तरीका ये है कि हम नंबरिंग लेफ्ट से करें। तो ये हमने नंबरिंग करी, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। दिस इज कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है। तो डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन होता है, तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान है। लेकिन इसकी पोजीशन क्या ली जाएगी, इसकी पोजीशन 2 ली जाएगी, यानी जो भी कम नंबर होगा वो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी। यानी अगर आप इसको 3 डबल बॉन्ड को की पोजीशन को आप 3 लिख रहे हैं जी, तो आप गलत है। बिल्कुल ये 2 और 3 के दरमियान है, लेकिन इसकी पोजीशन वो लिखी जाएगी जो नियरेस्ट कार्बन होगा। तो इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है जी, 2 है। अगर आप गिनती राइट से करें जी, तो दिस इज द सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड 4 कार्बन। तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा जी कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, तो आप कहेंगे जी डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है जी, थर्ड कार्बन है। ठीक है जी, और दिस इज कार्बन नंबर 5। तो आपने दोनों तरीके से गिनती करी, लेफ्ट से भी गिनती करी और राइट से भी गिनती करी। आपने जब लेफ्ट से गिनती करी तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा है, कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। और जब आपने राइट से गिनती करी तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है। तो इसका मतलब है जो करेक्ट काउंटिंग है वो क्या है जी, कि काउंटिंग अगर आप लेफ्ट से करेंगे तो आप सही हैं, लेकिन अगर आपने काउंटिंग राइट से करी तो आप सही नहीं है। काउंटिंग करते वक्त सबसे ज्यादा किस बात का ख्याल रखना है कि डबल बॉन्ड करीब कार्बन पर पड़े। एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं जी। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आपके सामने है और इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट किया जो एल शेप के अंदर सिलेक्ट हुई है। जो अल्काइल रेडिकल इसके साथ अटैच है उसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब हम इसकी नंबरिंग करके देखेंगे जी। सबसे पहले नंबरिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं जी। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 4 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। तो लेफ्ट से गिनती करने पर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 4 पे आ रहा है। अब राइट से गिनती करके देखते हैं। तो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। तो अब जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो किस पे आ रहा है जी, कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। तो दिस इज कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो क्योंकि राइट से गिनती करने पर डबल बॉन्ड नियरेस्ट कार्बन पे आ रहा है, तो इसका मतलब है हम गिनती कहां से करेंगे, राइट से करेंगे। एग्जाम्पल 3 को देखते हैं जी। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने है और अगेन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट किया, इस तरह सिलेक्ट किया कि डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। तो ये भी एल शेप के अंदर सिलेक्शन हुई है। नंबरिंग इस तरह करनी है कि डबल बॉन्ड करीब पड़े। तो इसका मतलब है नंबरिंग कहाँ से होगी जी, ये हमने अल्काइल रेडिकल को सिलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग कर रहे हैं जी। तो नंबरिंग कहाँ से होगी जी, नंबरिंग लेफ्ट से होगी। और लेफ्ट से इसलिए होगी क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर ही डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये नंबरिंग हमने की, तो कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इसका मतलब है राइट साइड से नंबरिंग करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये कार्बन नंबर 5 पे पहुंच जाएगा। तो ये आपने एग्जाम्पल्स देखी, और जो आपने एग्जाम्पल्स देखी उसके अंदर आपने क्या सीखा जी, कि जब लॉन्ग चेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पहला रूल तो हमने ये पढ़ा जी कि लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है। और अल्कीन्स के अंदर हमने लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर हो। जब लॉन्ग चेन सिलेक्ट हो जाएगी और डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आ जाएगा, तो अब आपने लॉन्ग चेन के को गिनती करनी है, उसकी नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग करते वक्त सबसे ज्यादा जो ख्याल रखना है वो किसका रखना है, डबल बॉन्ड का रखना है। तो पहली प्रियोरिटी आपकी क्या है कि किसी तरीके से डबल बॉन्ड नियरेस्ट कार्बन पे आए। अगर इत्तेफाक से अल्काइल रेडिकल और डबल बॉन्ड दोनों ही नियरेस्ट कार्बन पे आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो पहली प्रियोरिटी है वो क्या है जी, डबल बॉन्ड नियरेस्ट कार्बन पे आए। डबल बॉन्ड फर्दर कार्बन पर नहीं जाना चाहिए।
रूल 3 पढ़ने जा रहे हैं जी। ये रूल 3 आपके सामने है। अब जब हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर हमने नंबरिंग कर ली, तो अब हमारे पास अब नाम लिखना रह जाता है। तो अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहला काम ये करना है जी कि अगर कोई अल्काइल रेडिकल उसके साथ अटैच हो तो आप उस अल्काइल रेडिकल को पहले तो आप हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के बाद उसकी पोजीशन लिखें। उसके बाद उस अल्काइल रेडिकल का आप नाम लिख दें। उसके बाद क्या करें जी, डबल बॉन्ड को हाईलाइट करें और डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखें और फिर डबल बॉन्ड का नाम लिखें। और जब डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे तो अब आपने आप थोड़ी सी तब्दीली है जी, अल्केन के अंदर आप अल्क के अंदर ANE ऐड करते थे और ये उस सूरत में ऐड करते थे जब कार्बन कार्बन की पूरी जो चेन है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो। लेकिन अल्कीन के अंदर कार्बन की चेन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से जो सफिक्स आप अल्क के साथ ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं, ENE ऐड करते हैं। तो आपने अब यहाँ पर लॉन्ग चेन का नाम क्या लिखना है, ENE के साथ लिखना है अल्क, यानी क्या लिखना है जी, अल्कीन। और आप इस बात को जानते हैं जी कि अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन को ग्रीक फॉर्म में लिखना है। तो अगर 4 कार्बन है तो आप ब्यूट लिखेंगे और 8 कार्बन है तो आप ऑक्ट लिखेंगे। इस रूल को एक दफा फिर पढ़ लेते हैं जी। तो सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले इन तमाम चीजों को मेंशन करने के बाद जब आप नाम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, अल्काइल रेडिकल की पोजीशन लिखनी है, अल्काइल रेडिकल का उसके बाद नाम लिखना है और उसके बाद आपको क्या लिखना है जी, डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है और उसके बाद आपने हाइड्रोकार्बन का नाम इस तरह से लिखना है जी कि अल्क के साथ आपने ENE लगाना है। तो अगर डबल बॉन्ड आपकी लॉन्ग चेन के अंदर मौजूद हो तो जो सफिक्स आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है जी, ENE। इसका मतलब क्या है जी, अल्क के साथ आप क्या ऐड करते हैं, ENE ऐड करते हैं। तो ये अहम तरीन रूल है, इसका बेइंतहा ख्याल रखना है जी। और यही डिफरेंस है अल्केन के अंदर और अल्कीन के अंदर, ठीक है जी। तो अगर अल्केन है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखा जाएगा, अल्केन अल्क प्लस ANE। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और अगर लॉन्ग चेन के अंदर एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है इसके लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होता है वो क्या इस्तेमाल होता है, ENE इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए। तो ये हाइड्रोकार्बन आपके सामने है और ये हाइड्रोकार्बन आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है डबल बॉन्ड के साथ। लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट करना सीखा, नंबरिंग भी आपने करना सीखी। ये हमने रेडिकल को हाईलाइट कर दिया, नंबरिंग करी और नंबरिंग कहां से की, लेफ्ट से करी। नंबरिंग लेफ्ट से इसलिए की है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे नियरेस्ट कार्बन पे आ रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अल्काइल रेडिकल की पोजीशन और इसका नाम लिखना है। तो ये एक कार्बन वाला अल्काइल रेडिकल है तो ये क्या कहलाएगा, मिथाइल कहलाएगा और कार्बन नंबर 3 पे मौजूद है। तो आप इसकी पोजीशन के साथ इसका नाम लिखेंगे। तो आपने लिखा इट इज 3 मिथाइल। उसके बाद आपने क्या देखा जी कि चेन के अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन की वजह से इसको पेंट कहते हैं और क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए हमें ENE लगाना है। तो ये क्या कहलाएगा, पेंटीन कहलाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर नहीं बल्कि कार्बन नंबर 2 पे है तो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 पेंटीन। तो 2 का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर है, पेंट का मतलब 5 कार्बन है और ENE का मतलब एक डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर है। जब हम IUPAC सिस्टम के तहत इसका नाम लिखने जाएंगे तो इन दोनों को आप मिला दीजिए कि पहले रेडिकल की पोजीशन, फिर रेडिकल का नाम और फिर लॉन्ग चेन का नाम लिखा जाता है। तो इन दोनों को आपने मिला दिया और इन दोनों को मिलाने पे आपके पास क्या आ गया, जो ऊपर आपको कंपाउंड दिया हुआ है इसका नाम आ गया और इसका नाम क्या है जी, 3 मिथाइल 2 पेंटीन। इस नाम को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं और दूसरा तरीका लिखने का क्या है जी कि आप पेन के बाद पोजीशन को मेंशन करें और उसके बाद आप ENE मेंशन करें। तो ये दूसरा तरीका है इसको लिखने का कि आप किस तरह से लिख सकते हैं जी, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। तो पेंट का मतलब 5 कार्बन
और उसके बाद आपने लिखा G2, इसका मतलब है दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड। तो दोनों तरीके इसको लिखने के सही हैं, आपको जो आसान लगे आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके ही IUPAC सिस्टम के तहत हैं, तो जो आपको आसान लगे उसको आप अडॉप्ट करें। एग्जाम्पल 2 को देखते हैं जी। और एग्जाम्पल 2 में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपके सामने है, और क्योंकि लॉन्ग चेन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी जो रूल्स लगेंगे वो कौन से वाले लगेंगे, अल्कीन्स वाले लगेंगे। लॉन्ग चेन को हमने सेलेक्ट किया जो कि एल शेप के अंदर है। जो अल्काइल रेडिकल है उसको आपने हाईलाइट कर दिया। नंबरिंग इस तरह करनी है कि डबल बॉन्ड करीब पड़े, तो नंबरिंग हमने राइट से की है। उसके बाद हमने क्या देखा, ये मिथाइल रेडिकल है, कौन से कार्बन पे अटैच है, 4th कार्बन पे अटैच है। इसकी पोजीशन और इसका नाम लिखा, तो हमने लिखा इट इज 4 मिथाइल। डबल बॉन्ड की पोजीशन और लॉन्ग चेन का नाम लिखेंगे। पोजीशन डबल बॉन्ड की 2 है, इस चेन के अंदर 6 कार्बन है इसलिए हेक्स इस्तेमाल होगा, और डबल बॉन्ड की वजह से ईन इस्तेमाल होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 2 हेक्सीन लिखेंगे। इन दोनों को मिलाने पे आपको IUPAC नेम मिल जाएगा, जो क्या आ रहा है, 4 मिथाइल 2 हेक्सीन। इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि ये आपने लेक्चर 1 में भी देखा, और क्या सुना, क्या सीखा आपने जी, कि हाइफिन और कॉमा कहाँ इस्तेमाल होता है। तो हाइफिन नंबर और नाम के दरमियान होता है, जिस तरह आपने 4 हाइफिन मिथाइल पढ़ा, और हाइफिन नाम और नंबर के दरमियान इस्तेमाल होता है, जिस तरह आपने मिथाइल हाइफिन 2 देखा, और कॉमा नंबर और नंबर के दरमियान इस्तेमाल होता है, जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, और नाम के दरमियान गैप आता है, यानी कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती। तो वो भी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में नहीं है, लेकिन आगे आप देख लेंगे। तो जरा ये जो आपकी पंचुएशन है, जरा इसका भी आप ख्याल रखें। दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या है जी, कि आप हेक्स लिखें और उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करें, और फिर डबल बॉन्ड के लिए आप ENE लिखें। ख्याल रखिएगा कि 2 बार यहाँ पे हाइफिन आता है, नाम और नंबर के दरमियान, और नंबर और नाम के दरमियान हाइफिन आता है, तो यहाँ पे आप 2 बार हाइफिन लगाएंगे। ये तीसरी एग्जाम्पल आपके सामने है, और हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, और डबल बॉन्ड इसलिए ENE इस्तेमाल होगा। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, इस तरह के डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। जो रेडिकल अटैच है उसको आपने हाईलाइट कर दिया। नंबरिंग इस तरह करनी है जी कि डबल बॉन्ड करीब पड़े, नंबरिंग इस तरह करी कि डबल बॉन्ड करीब पड़े, तो लेफ्ट से हमने करी, और कार्बन नंबर 1 पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। 2 कार्बन वाला रेडिकल है इसलिए इसको इथाइल रेडिकल कहेंगे, और कार्बन 3 पे अटैच है तो इसलिए हमने लिखा जी 3 इथाइल, और क्योंकि 6 कार्बन की चेन है इसलिए इसको हेक्स कहा जाएगा, और क्योंकि 1 पे अटैच है तो आप इसको 1 हेक्सीन लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 1 पोजीशन को मेंशन ना करें तो आप इसको सिंपली हेक्सीन भी लिख सकते हैं। इन दोनों को मिलाने पे आपको IUPAC सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम पता लग जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम है 3 इथाइल हेक्सीन, और अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इथाइल 1 हेक्सीन। दोनों तरीके से नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं है। कार्बन नंबर 1 पर अगर डबल बॉन्ड हो तो आप उसकी पोजीशन को मेंशन करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, अगर ना करें तो भी कोई मुजाहिका नहीं है। रूल नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने रूल नंबर 3 में अल्कीन्स के नाम IUPAC सिस्टम के तहत लिखना सीख लिए। अब कुछ एडिशनल रूल्स हैं, उनको देखते हैं जी। ये रूल आपने इससे पहले भी पढ़ा, और ये रूल क्या है जी अल्कीन्स के अंदर, और ये रूल क्या है जी कि अगर एक से ज्यादा आइडेंटिकल अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हो तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 हो तो डाई लिखा जाता है, 3 हो तो ट्राई लिखा जाता है, 4 हो तो टेट्रा, और 5 हो तो पेंटा लिखा जाता है। किसके साथ, अल्काइल रेडिकल्स के साथ। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल 1 आपके सामने है। लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट किया, इस तरह के डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। रेडिकल्स को आपने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, और एक से ज्यादा मिथाइल रेडिकल्स यहाँ पे मौजूद है। नंबरिंग करनी है जी, तो नंबरिंग हमने करी जी राइट से, और राइट से नंबरिंग करने पे क्योंकि ये डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे पड़ रहा है इसलिए राइट से ही गिनती करना सही है।
अब आप क्या करें जी, इन दोनों मिथाइल्स की पोजीशन को इनके नाम के साथ मेंशन करें। तो आपने लिखा जी 2 मिथाइल और यहाँ आपने क्या लिखा जी 3 मिथाइल लिखा। उसके बाद आपने लॉन्ग चेन का नाम लिखना है जिसके अंदर 5 कार्बन है, तो आप इसको लिखेंगे पेंट और ईन लिखेंगे डबल बॉन्ड की वजह से, और क्योंकि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो आप इसको क्या लिखेंगे 2 पेंटीन लिखेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा 2 पेंटीन। क्योंकि 2 मिथाइल रेडिकल है तो आप क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, डाई का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल 2 पेंटीन। तो दिस इज द आईयूपैक नेम 2,3 डाई मिथाइल 2 पेंटीन। और अगर आप इस 2 को ईन के साथ लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। रूल नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं और रूल नंबर 5 भी आपने अल्केन्स के अंदर अप्लाई किया। और रूल क्या कहता है जी कि अगर डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स मौजूद होंगे तो उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो अगर मिथाइल और इथाइल दोनों मौजूद हों और दोनों मुख्तलिफ नंबर ऑफ कार्बन पे मौजूद हों तो इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है तो इथाइल को पहले लिखा जाएगा और एम बाद में आता है तो मिथाइल को बाद में लिखा जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि डाई, ट्राई और टेट्रा ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में शुमार नहीं होते। अगर डाई मिथाइल लिखा है और इथाइल लिखा है तब भी ई पहले आता है तो इथाइल को पहले लिखा जाएगा और एम बाद में आता है तो मिथाइल को बाद में लिखा जाएगा। तो डाई, ट्राई और टेट्रा और पेंटा इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में शुमार नहीं किया जाता, बल्कि इथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल इनके जो पहले अल्फाबेट्स हैं उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है और लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट करना है इस तरह के डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। तो 2 रेडिकल्स हमें नजर आ रहे हैं, एक मिथाइल रेडिकल है, दूसरा इथाइल रेडिकल है। इनको हमने हाईलाइट कर दिया। नंबरिंग इस तरह करनी है कि डबल बॉन्ड करीब पड़े, तो नंबरिंग हमने करी राइट से, क्योंकि राइट से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे पड़ रहा है। हमने पोजीशंस को मेंशन करना है तो हमने पोजीशन को मेंशन किया, तो हमने इसको लिखा 2 मिथाइल और इथाइल कौन से कार्बन पे, 3 कार्बन पे, तो हमने लिखा 3 इथाइल। 5 कार्बन है इसलिए पेंट और डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए पेंटीन और डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है इसलिए ये कहलाएगा 2 पेंटीन। अब आप इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर लिखे जी। तो इथाइल पहले लिखा जाएगा, मिथाइल उसके बाद लिखा जाएगा और उसके बाद लॉन्ग चेन का नाम लिखा जाएगा। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत ऊपर वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 पेंटीन। और आप अगर ईन के साथ 2 लगाना चाहते हैं तो आप ये नाम इस तरह से लिख सकते हैं। अगली एग्जाम्पल देखते हैं जी। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है और लॉन्ग चेन हमने सेलेक्ट करी और लॉन्ग चेन हमने इस तरह सेलेक्ट किया कि डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आए और हमने रेडिकल्स को हाईलाइट कर दिया। तो एक मिथाइल रेडिकल मौजूद है, दूसरा इथाइल रेडिकल मौजूद है। अब आप जरा इस एग्जाम्पल को देखें और ये बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। अगर आप इसको देखें तो अब अगर आप राइट साइड से गिनती कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड 3rd कार्बन पे आ रहा है, राइट साइड ये है जी। और अगर आप लेफ्ट साइड से गिनती कर रहे हैं तब भी डबल बॉन्ड 3rd कार्बन पे आ रहा है। अब हम किस तरफ से गिनती करें जी, तो अब आप पिछले लेक्चर का रूल याद करें और वो रूल क्या था जी कि अगर मिथाइल रेडिकल और इथाइल रेडिकल गिनती करने पर एक ही कार्बन पे आए तो प्रेफरेंस किसको दी जाती है, स्मॉलर अल्काइल रेडिकल को। तो अब आपने इस तरह से गिनती करनी है जी कि मिथाइल रेडिकल करीब वाले कार्बन पर आए। इसलिए इस केस के अंदर अगर आप लेफ्ट से गिनती करते हैं यानी इंग्लिश की तरफ से गिनती करते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। तो आपने जो गिनती करनी है वो कहां से करनी है, राइट से करनी है यानी उर्दू की तरफ से करनी है। क्यों, क्योंकि अगर मिथाइल और इथाइल गिनती करने पर एक ही कार्बन पर आ रहे हों तो प्रेफरेंस स्मॉलेस्ट रेडिकल को दी जाती है। पोजीशन को मेंशन किया, हमने लिखा 3 मिथाइल, हमने लिखा 4 इथाइल, 5 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन है, हमने लिखा है हेक्स, डबल बॉन्ड की वजह से हमने लिखा इन और तीसरे कार्बन पे इसलिए हमने लिखा 3 हेक्सीन। अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने इनका नाम लिखना है। इन तीनों को मर्ज कीजिए तो 4 इथाइल 3 मिथाइल 3 हेक्सीन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है।
और आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर आप लेफ्ट से गिनती करते तो ये बन जाता है 3 इथाइल 4 मिथाइल 3 हेक्सीन। तो यहाँ तो ये नाम आपका दुरुस्त नहीं है, और गलती आपने क्या की है जी, गलती आपने ये की है जी कि आपने जो रेडिकल्स की प्रेफरेंस थी उसका, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस का तो आपने ख्याल रखा है कि वो तो थर्ड कार्बन पे ही आ रहा है, लेकिन रेडिकल की प्रेफरेंस का ख्याल नहीं रखा। तो देखिए जो रूल्स आपने पहले से पढ़े हुए हैं उन तमाम रूल्स को आपको आखिर तक लेके चलना है। तो आपने इन तमाम रूल्स को अप्लाई करना है। तो ये नाम गलत है और ये नाम सही है। और इस रूल के अंदर आपने क्या पढ़ा है जी कि डबल बॉन्ड के बाद जो सेकंड प्रेफरेंस है वो क्या है जी कि अगर छोटा रेडिकल और बड़ा रेडिकल दोनों मुख्तलिफ सिम्स से एक ही कार्बन पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, उस तरह से नंबरिंग की जाएगी कि छोटा रेडिकल करीब कार्बन पे पड़े। तो ये नाम सही और ये नाम गलत है। रूल 6 पढ़ने जा रहे हैं जी, और रूल 6 अब ये डिफरेंट रूल है, इसको जरा देखिएगा। और रूल 6 क्या कहता है जी कि अगर लॉन्ग चेन के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो तो आप डाई ट्राई टेट्रा और पेंटा ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, ईन के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो 2 डबल बॉन्ड हो तो आप इसको डाईन कहेंगे, अगर 3 डबल बॉन्ड हो तो आप इसको ट्राईन कहेंगे, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन आपके सामने है और लॉन्ग चेन हमने सिलेक्ट की, और इस लॉन्ग चेन के अंदर हमें 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं और दोनों ही कॉर्नर पे हैं। अब आप लेफ्ट से गिनती करें या राइट से गिनती करें तो एक कार्बन 1 पे आएगा और एक आगे वाले कार्बन पे आएगा। तो आपने गिनती करी तो एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है और एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 4 पे आ रहा है। आप राइट से गिनती करें तो भी ऐसा ही होगा। अब आपने क्या किया, डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करें तो ये एक 1 ईन है, और इसको देखें तो ये 4 पे डबल बॉन्ड है। और लॉन्ग चेन को क्या कहेंगे आप, 5 कार्बन की वजह से पेंट और डबल बॉन्ड की वजह से ईन, तो ये पेंटीन है। जब आप आयुपेक सिस्टम के तहत नाम लिखने जाएंगे तो इस रूल को अप्लाई करना है। तो आप क्या लिखेंगे, 1,4 पेंट डाईन। ठीक है जी, तो आपने क्या लिखना है, इसका जो नाम है वो क्या है जी, 1,4 पेंटा डाईन, ये इसका करेक्ट नेम है। या आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं पेंटा 1,4 डाईन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको लिख रहे हैं 1,4 डाई पेंटीन तो आप गलत है, क्योंकि डाई पेंटीन से ये गुमान जाएगा कि कार्बन 5 कार्बन भी 2 दफा, डाई का मतलब 2 होता है, तो पेंट भी आ रहा है और ईन भी आ रहा है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड भी 2 है और 5 कार्बन भी रेप्लिकेट हो रहे हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ डबल बॉन्ड इस 5 कार्बन की चेन में 2 दफा है, लेकिन इस कार्बन की चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर हैं विदाउट रेप्लिकेशन। तो ये सही नाम है। आपने क्या लिखना है, 1,4 यानी डबल बॉन्ड की आपने पोजीशन को मेंशन किया और क्या लिखा, पेंटा 5 कार्बन की वजह से, डाई 2 की वजह से, इन डबल बॉन्ड की वजह से। और दूसरा तरीका लिखने का क्या है कि लिखिए आप पेंटा 1,4 डाइन, तो डाई सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ आएगा। स्टूडेंट बहुत ज्यादा ये गलती करते हैं, तो आप इस गलती से बचिएगा। ये दूसरी एग्जांपल आपके सामने है। लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट किया और 3 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो क्योंकि 2 डबल बॉन्ड बिल्कुल कॉर्नर पे हैं तो लेफ्ट से या राइट से गिनती करना एक ही जैसा है। तो हमने राइट लेफ्ट से गिनती करी और पहला डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे, दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे और तीसरा डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 5 पे आ रहा है। 6 कार्बन की वजह से ये हेक्सीन है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 1,3,5 हेक्सा। 3 कार्बन, 3 डबल बॉन्ड की वजह से ट्राई और डबल बॉन्ड की वजह से इन, तो इस कंपाउंड का नाम है 1,3,5 हेक्सा ट्राईन। या दूसरा नाम क्या है जी इसका, हेक्सा 1,3,5 ट्राईन।
लेकिन अगर आप इसको लिख रहे हैं ट्राईहेक्सीन तो आप गलत हैं। ये अगली एग्जाम्पल आपके सामने है और इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है और डबल बॉन्ड के साथ रेडिकल्स भी मौजूद है, तो ये भी पॉसिबल है। लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट किया और लॉन्गेस्ट चेन को हमने इस तरह से सिलेक्ट किया है जी कि दोनों डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आए। अगर हम इथाइल को खोल के लिख दें और इथाइल को खोल के लिखने के बाद आप 5 कार्बन की चेन एल शेप के अंदर सिलेक्ट कर लें तो आप गलत हैं। इसलिए गलत हैं जी कि लॉन्ग चेन के अंदर 5 तो कार्बन है लेकिन दूसरा डबल बॉन्ड है वो लॉन्ग चेन से निकल गया। तो लॉन्ग चेन आपने इस तरह सिलेक्ट करनी है कि जितने भी डबल बॉन्ड है वो लॉन्ग चेन के अंदर आए। लॉन्ग चेन हमने सिलेक्ट कर ली, रेडिकल्स को आपने हाईलाइट कर दिया। अब आपने नंबरिंग करी। नंबरिंग आपने कहां से की है जी? राइट से की है। और राइट से नंबरिंग इसलिए की है जी कि रेडिकल्स भी यहां से अब आपको करीब पड़ रहे हैं। तो यहां से अगर आप गिनती करते डबल बॉन्ड तो कार्बन 1 पे होता लेकिन रेडिकल कार्बन नंबर 3 पे चला जाता और दूसरा रेडिकल कार्बन नंबर 4 पे चला जाता। इसलिए आपने राइट से गिनती करी है ताकि रेडिकल भी करीब वाले कार्बन पर आए। इन रेडिकल्स के नाम लिख के इसको आपने लिखा 2 मिथाइल और इसका नाम लिखा आपने 3 इथाइल और लॉन्ग चेन आपकी क्या है जी? पेंटीन है। एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे है और दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 4 पे है और लॉन्ग चेन का नाम पेंटीन है। तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे 3 इथाइल, 2 मिथाइल और 2 डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 1,4 पेंटाडाइन। तो ये इसका नाम है 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 1,4 पेंटाडाइन। और ये आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं जी? 3 इथाइल, 2 मिथाइल, पेंटा, 1,4 डाइन। इन रूल्स को समराइज करने जा रहे हैं। तो रूल 1 क्या कहता है जी? रूल 1 ये कहता है कि लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि डबल बॉन्ड और सारे के सारे डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आए। अगर एक से ज्यादा हो तो वो भी डबल बॉन्ड वो भी चेन के अंदर आए। नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि डबल बॉन्ड करीब के कार्बन पे पड़े तो प्रेफरेंस आपको किसको देनी है? डबल बॉन्ड को देनी है। तीसरी बात आपने क्या पढ़ी जी कि आपने नाम लिखने का तरीका सीखा जी कि सबसे पहले आपको अल्काइल रेडिकल की पोजीशन लिखनी है, फिर अल्काइल रेडिकल का नाम लिखना है, उसके बाद आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है, उसके बाद आपने डबल बॉन्ड वाली लॉन्ग चेन का नाम इस तरह से लिखना है कि अल्क के साथ आपने जो सफिक्स इस्तेमाल करना है वो क्या है जी? ENE। तो डबल बॉन्ड जब भी लॉन्ग चेन के अंदर हो तो जो सफिक्स इस्तेमाल होते हैं अल्क के साथ वो क्या होता है? ENE। रूल 4 पढ़ा जो कि रिपीट हुआ था कि अगर एक से ज्यादा आइडेंटिकल अल्काइल रेडिकल मौजूद हो तो 2 के साथ डाई और 3 के साथ ट्राई लगाया जाता है एंड सो ऑन। 5वां रूल आपने पढ़ा जो भी रेप्लिकेट हुआ और वो क्या था जी कि अगर डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हो तो आप उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, यानी इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। और जो छठा रूल आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा है जी कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर हो तो डाई और ट्राई का लफ्ज किसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा? ENE के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ मैंने आपकी गलती की निशानदेही करी कि डाईहेक्सीन या ट्राईहेक्सीन यानी डाई अल्कीन या ट्राई अल्कीन लिखना गलत है। हाँ, अल्का, अल्के, अल्काडाइन ये लिखना सही है। एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और यहाँ भी मैं आपको ये मशवरा दूंगा जी कि कुछ एक्सरसाइज तो आप मेरे साथ करें और जब आगे आप चलें जी तो आप इसे पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद मेरे जवाब से पहले आप इस जवाब को लिखने की कोशिश करें। तो ये पहली एग्जाम्पल आपके सामने है और इस कंपाउंड का हमें IUPAC सिस्टम के तहत नाम लिखना है। तो लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट किया, इस तरह के डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। अब हम गिनती करेंगे और गिनती इस तरह से करनी है जी कि डबल बॉन्ड करीब वाले कार्बन पे आए। तो गिनती हमने कहां से करी जी? राइट से करी, क्योंकि राइट से गिनती करने पे डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। रेडिकल को हमने मेंशन किया, उन रेडिकल की पोजीशंस को मेंशन किया तो दोनों मिथाइल रेडिकल कार्बन नंबर 4 पे मौजूद है। और डबल बॉन्ड के साथ इस चेन के नाम को हमने मेंशन किया तो ये 2 पेंटीन है क्योंकि 5 कार्बन की वजह से पेंट और 2 डबल बॉन्ड की पोजीशन है और डबल बॉन्ड की वजह से इन दोनों को मिला दीजिए तो आपका नाम बन जाएगा। और नाम क्या बन रहा है? 4,4 डाई मिथाइल 2 पेंटीन। अगर आपने प्रेफरेंस रेडिकल्स को दी
यानी नंबरिंग लेफ्ट से की। तो नंबरिंग लेफ्ट से करने से क्या होगा जी, डबल बॉन्ड, ये रेडिकल्स तो करीब वाले कार्बन पे आ जाएंगे लेकिन डबल बॉन्ड दूर वाले कार्बन पे चला जाएगा और इस तरह से नाम लिखना गलत है। तो ख्याल रखें जी कि नाम जो प्रेफरेंस देनी है वो आपको किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, इसको अवॉइड करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट किया, इस तरह के डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आए। नंबरिंग इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड करीब वाले कार्बन पे पड़े, तो लॉन्ग तो हमने नंबरिंग करी है राइट से। रेडिकल्स को हमने हाईलाइट किया, रेडिकल्स की पोजीशन के साथ नाम लिखा, तो दिस इज 3 मिथाइल एंड दिस इज 4 मिथाइल। और लॉन्ग चेन पेंटीन है, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगी, 2 पेंटीन। इन दोनों को मिला दीजिए, सॉरी इन तीनों को मिला दीजिए, तो आईयूपैक्ट सिस्टम के साथ इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो ये है जी 3,4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है, इस तरह के दोनों डबल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। और नंबरिंग हमें इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड और रेडिकल दोनों का पड़े, तो इस तरह से नंबरिंग करें। डबल बॉन्ड भी 1 कार्बन पे आ रहा है, रेडिकल भी 3 कार्बन पे आ रहा है, तो खैर हमने राइट से नंबरिंग करी है और रेडिकल को हमने हाईलाइट किया, पोजीशन के साथ उसके नाम को मेंशन किया। पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और चौथे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 5 कार्बन है, इसलिए पेंटीन। तो इसका नाम किस तरह लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 3 मिथाइल 1,4 पेंटाडाइन। तो ये इसका नाम है 3 मिथाइल 1,4 पेंटाडाइन। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है जी कि आप पेंटा 1,4 डाइन लिख दें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया। नंबरिंग करनी है आपने और नंबरिंग आपने इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड करीब पड़े और नंबरिंग आपने राइट से करी। अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करें तब भी आपका डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है। तो अगर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड एक ही कार्बन पे आ रहा है तो अब आप सेकंड प्रेफरेंस पे आ जाएंगे। तो आपकी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए कि किसी तरीके से ये ब्रांचेस भी, ये रेडिकल भी करीब वाले कार्बन पे आ जाए। तो राइट से गिनती करना इसलिए सही है कि राइट से गिनती करने पे ये ब्रांचेस 2, 3 और 4 कार्बन पे आ रही हैं और लेफ्ट से गिनती करने पे ये 3, 4 और 5 कार्बन पे आ रही हैं। तो राइट से गिनती करने पे डबल बॉन्ड और ब्रांचेस दोनों नियरेस्ट कार्बन पे आ रही हैं, इसलिए राइट से गिनती करना सही है और लेफ्ट से गिनती करना गलत है। रेडिकल्स को हमने हाईलाइट किया, पोजीशन के साथ इनके नाम को मेंशन किया। लॉन्ग चेन का नाम डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ मेंशन किया। तीनों ही मिथाइल हैं तो आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे 2,3,4 ट्राई मिथाइल 3 हेक्सीन। अगर नंबरिंग आप लेफ्ट से करते तो डबल बॉन्ड की पोजीशन तो वही रहती लेकिन रेडिकल्स की पोजीशन क्या हो जाती, चेंज हो जाती और ये रेडिकल दूर वाले कार्बन पे चले जाते। तो इस तरह से नंबरिंग करना या इस तरह से आईयूपैक्ट सिस्टम के तहत नाम लिखना गलत है, तो इस बात का ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी किताब से कुछ सवाल आते हैं, उनको देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और कोई रेडिकल, कोई ब्रांच इसके साथ अटैच नहीं है, 4 कार्बन है इसलिए ये ब्यूटीन कहलाएगा और डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है। तो नंबरिंग करी और उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ इस लॉन्ग चेन का नाम लिखा। तो आईयूपैक्ट सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 ब्यूटीन। एग्जाम्पल नंबर 6 देखने जा रहे हैं, ये आपके सामने है और लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट किया, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और नंबरिंग हमने करी। रेडिकल को सिलेक्ट किया, रेडिकल का नाम लिखा, लॉन्ग चेन का नाम लिखा। तो इसका नाम क्या है जी, 3 मिथाइल ब्यूटीन, या आप इसको 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। तो ये मैं इससे पहले आपको बता चुका जी कि अगर 1 है तो 1 पोजीशन आप मेंशन करें तो कोई हर्ज नहीं है और अगर आप मेंशन ना करें तो कोई मुजायका नहीं है। तो अब आपके ऊपर है जी कि आप मेंशन करें या ना करें।
क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं जी। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, नंबरिंग करी, रेडिकल को हाईलाइट करके उसका नाम लिखा, लॉन्ग चेन का नाम डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ लिखा, दोनों को मिला दे तो इसका नाम आ रहा है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी। आप क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको ये जो कॉर्नर राइट कॉर्नर वाला कार्बन है इसको आपने ओपन करके लिखना है। तो इस कार्बन के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, तो एक ऊपर और एक राइट पे लिखा जाएगा। हमने इसको ओपन करके लिख दिया। लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट किया, नंबरिंग करी, नंबरिंग हमने राइट से की है। रेडिकल्स को हमने सिलेक्ट किया और उनका नाम लिखा, तो 2 मिथाइल 3 मिथाइल एंड 4 मिथाइल, और लॉन्ग चेन का नाम लिखा विच इज 3 हेक्सीन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सीन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। और इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड चेन के अंदर आ रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट किया, नंबरिंग करी, रेडिकल को हाईलाइट करके उसका नाम लिखा जो कि आ रहा है 2 मिथाइल। एक डबल बॉन्ड 1 कार्बन पे है, दूसरा डबल बॉन्ड 3rd कार्बन पे है, और 5 कार्बन है इसलिए पेंटीन। तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल 1,3 पेंटाडाइन। इसका दूसरा नाम क्या है जी, पेंटा 1,3 डाइन। 1,3 डाई पेंटीन गलत है। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 2 करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 2 के अंदर हम आयुपैक नेमिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो ये भी देखिएगा, ये भी आपकी किताब के सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं जी। लिखा हुआ है 3 हेप्टीन। तो सबसे पहले आप क्या करें जी, 7 कार्बन बनाएं। हेप्ट का मतलब 7 होता है, तो 7 कार्बन आपने बनाए, और 7 कार्बन बनाने के बाद कार्बन नंबर 3 पे क्या बना दे जी, डबल बॉन्ड बना दे दी, क्योंकि 3 हेप्टीन लगा हुआ है। यहाँ आप इस बात का ख्याल रखें जी, अपनी आदत बना लें, अपने ऊपर लाजमी कर लें कि अल्कीन्स के अंदर या अल्केन्स के अंदर या जब भी आयुपैक सिस्टम के तहत आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाएंगे तो गिनती हमेशा इंग्लिश साइड से यानी लेफ्ट से की जाएगी। तो तीसरा वाले कार्बन पे आपने डबल बॉन्ड बना लिया और अब आप कार्बन की वैलेंसियों को पूरा कर दें। तो ये आपने कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दिया, तो कॉर्नर वाले कार्बन की सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसकी 3 वैलेंसियां खाली हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाए। अगर आप ये वाला कार्बन देखें तो इसके 2 तरफ बॉन्ड है, तो 2 वैलेंसियां खाली थी, इसलिए आपने 2 हाइड्रोजन लगाए। इस वाले कार्बन को देखें तो 3 बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसकी 1 वैलेंसी खाली है, इसलिए आपने हाइड्रोजन लगाया। इस वाले कार्बन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और राइट हैंड साइड पे इसकी 1 वैलेंसी पूरी है, तो 4 में से 3 वैलेंसियां पूरी हैं और 1 वैलेंसी खाली है, इसलिए हमने 1 हाइड्रोजन लगाया। इस वाले कार्बन को देखें तो लेफ्ट और राइट पर 1-1 वैलेंसी इसकी फिल है, 2 वैलेंसियां खाली है, तो 2 हाइड्रोजन लगाए। इस वाले कार्बन को देखें तो इसके साथ भी यही मामला है, और अगर कॉर्नर वाले कार्बन को देखें तो इसकी 1 वैलेंसी पूरी है और 3 वैलेंसियां खाली हैं, तो 3 वैलेंसियों को पूरी करने के लिए आपने 3 हाइड्रोजन लगाए। तो ये सिंपल सा तरीका है, वैलेंसी को पूरी करने का तरीका मैंने लेक्चर 1 में सिखाया था, तो जरा उसको फोकस कीजिएगा। तो ये इंतहाई सिंपल तरीका है जी, और मेरे हिसाब से ये नाम लिखने से ज्यादा आसान स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, कार्बन आपने ड्रॉ कर देने हैं। कार्बन को ड्रॉ करने के बाद जो जो तमाम लेफ्ट हैंड साइड से आप गिनती करें, जो जो कुछ मेंशन है उसको आप मेंशन कर दें, और मेंशन करने के बाद आप कार्बन की वैलेंसियों को पूरा कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और ये लिखा हुआ है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो सबसे पहले आपने ब्यूटीन बनाना है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन ड्रॉ करें। 4 कार्बन ड्रॉ करने के बाद पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाएं, और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाने के बाद आप दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगाएं। इस बात का ख्याल रखें कि नंबरिंग आप कोशिश करें कि लेफ्ट हैंड साइड से करें, तो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका बनता है वो ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और आपने बनाना है 1,3 पेंटाडाइन। तो पेंट का मतलब 5 कार्बन आप बनाएं, और 5 कार्बन के बाद आप लेफ्ट से गिनती स्टार्ट करें। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाएं, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाएं और कार्बन की वैलेंसियों को पूरा कर दें। आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी, और क्वेश्चन नंबर 4 है 2,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो ब्यूटीन बनाना है, यानी 4 कार्बन ड्रॉ करें, लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करें, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाएं, दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगाएं,
तीसरे कार्बन पे मिथाइल लगाएं, कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो ये है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़े अल्कीन्स के, लेकिन आपको समझ में आ गए होंगे। जो कल का लेसन है वो हमारा लेसन नंबर 5 है, और लेसन नंबर 5 में जो हम स्टडी करने जाएंगे वो स्टडी करने जाएंगे जी आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम आईयूपैक सिस्टम के तहत किस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि लेसन 5 है। लेकिन आपको ये लेसन समझ में आ रहे होंगे। इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको नोमेनक्लेचर पे कमांड हासिल होता जाएगा। ये तमाम नोमेनक्लेचर सीक्वेंस वाइज आप स्टडी करें। और आपने आज के लेक्चर में इस बात को भी अंदाज़ा लगाया होगा जी कि जिस तरह से आपने अल्केन्स के लिए रूल्स पढ़े थे, तो अल्कीन्स के लिए भी तकरीबन रूल्स वैसे ही हैं। कुछ नए रूल्स मिले हैं जिनका आपने ख्याल रखना है और उन पे आप कमांड हासिल कर लें तो आपको नोमेनक्लेचर पे बहुत आसानी से कमांड हासिल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।